पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, व्यक्ति को मन के इशारे पर नाचना चाहिए या अपने इशारे पर मन को नचाना चाहिए? ओम सखीत इंद्र वाजिनो मा भीम सरस्वते त्वामभि प्रणनमो जयतारम अपराजितम। ओम शांति 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 ओम। देखिए, इस पर विचार करना चाहिए कि व्यक्ति क्या है और मन क्या है। व्यक्ति एक चेतन सत्ता है, एक महत्वपूर्ण घटक है संसार में, जीवन में। और मन क्या है? उसके सहायक कर्मचारी है। जैसे मालिक होता है, नौकर होता है, उसी प्रकार से मन और आत्मा का संबंध है। जब तक नौकर मालिक के अनुसार चलता है तब तो नौकर कहलाता है, और जब मालिक नौकर के इशारे पर चलने लग जाए तो मालिक फिर मालिक न रह करके वह नौकर का नौकर बन जाता है, वह दास का दास हो जाता है। तो मालिक का धर्म दास का दास बनना नहीं होता, किंतु अपनी गरिमा के अंदर, अपनी मर्यादा के अंदर रहते हुए मालिक बने रहना उसका जन्मसिद्ध हक होता है, अधिकार होता है। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण विचार करना चाहिए कि मन क्या है, हम क्या हैं। हम स्वामी है, चेतन है, मन जड़ है, हमारा सहायक है, कर्मचारी है। तो हमें मन के इशारे पर कभी भी न चल करके अपने इशारों पर हमें मन को चलाना चाहिए, क्योंकि सिर बना है शरीर से ऊपर का भाग समझने जानने के लिए, और पैर बना है नीचे चलने के लिए। यदि हम सिर से पैर का काम लेने लग जाएंगे तो हमारी सब दुर्दशा होती चली जाएगी और हम कभी भी सही तरह से यात्रा कभी सफल नहीं कर सकते, क्योंकि सिर चलने के लिए नहीं बना है, चलने के लिए पैर बना हुआ है। इसी प्रकार मन हमारे पीछे चले तब तो हमारा शान है, हमारा गौरव है, हमारा महत्व है। और यदि हम मन के इशारे पर चलने लग गए तो हमारा पतन हो गया, विनाश हो गया, और कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत कभी बच नहीं सकती जो हमारे ऊपर अटैक न कर पाए, आक्रमण कर न सके, हमारे ऊपर अत्याचार न कर सके। आज व्यक्ति का, आज ही नहीं असंख्य जन्मों से जीव की, आत्मा की जो दुर्गति हो रही, जो कष्ट पर कष्ट मिल रहा, जो परेशानी पर परेशानी मिल रही है, जो दुर्दशा हो रहा, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा कि यहाँ शीर्षासन हो रहा। मालिक जो है नौकर की नौकरी में लग गया है। मालिक अपने आप को भूल गया है कि हम क्या हैं, हमारी महत्ता क्या है, हमारा महत्व क्या है, हमारी महिमा क्या है, हमारा गौरव क्या है, हमारा शान क्या है, हमारा स्वाभिमान क्या है। इसी से वो अनगिनत दुखों का शिकार होता रहा है, जन्म से, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, तब तक जब तक कि अपने शीर्षासन की गति को पलटता नहीं है, बदलता नहीं है। जब तक हम पैर को पैर के स्थान पर और सिर को सिर के स्थान पर जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, तब तक दुख हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ क्या करना है? मन क्या है? जड़ है, और मन का आकर्षण संसार के प्रति हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मन भी प्रकृति का एक विकार है। प्रकृति क्या है? जड़ है, और जड़ में चेतन के संयोग से ये सारे उपकरणों की निर्मित हुई है, निर्माण हुआ है, और सब परमाणुओं से बने हुए हैं। मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार, उसे क्या कहते हैं? अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब क्या हुआ? आंतरिक कार्य करने के साधन, आंतरिक कार्य करने का औजार। जैसे कारपेंटर के पास औजार होता है बाहरी, चौकी, कुर्सी, मेज इत्यादि बनाने के जो औजार होते हैं, आरी, छीनी, हथौड़ी इत्यादि, इसी प्रकार से आत्मा के कार्य करने के जो आंतरिक औजार हैं, आंतरिक सामग्री है कार्यकलाप करने का, उसका नाम है अंतःकरण। और बाहर 10 इंद्रियां हैं, वो भी ज्ञान को ग्रहण करने के, व्यवहार को सिद्ध करने की सामग्री है, उसका भी नाम करण है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये भी करण है, ये भी औजार है, और 5 कर्म इंद्रियां, इसका भी नाम करण है, उपकरण है, औजार है, जिससे जीवात्मा अपने व्यवहार को सिद्ध करने में सफल हो पाता है। तो मन क्या है? हमारा अंतःकरण, आंतरिक औजार है, और आंतरिक औजार कार्य सिद्धि में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा कार्य करता है। जैसे बड़ा से बड़ा कारपेंटर हो, अच्छे से अच्छा शिल्पी हो, पर उसके हाथ से औजार छीन करके बोलिए एक भाई पीढ़ा बना दो, तो कितना ही जानकार हो, कितना ही बढ़िया कला कुशल हो, पर वो कभी भी एक पीढ़ा, एक कुर्सी कभी भी नहीं बना सकता।
बिना औजार का। इसी प्रकार से बड़ा बड़ा मिस्त्री हो, राजमिस्त्री हो, और सब हाथ से उसके औजार छीन दीजिए और कहिए कि घर बना के दिखा दो, तो कभी भी नहीं बना सकता। इसी प्रकार से आत्मा चेतन होता हुआ भी यदि उसको सामग्री न दिया जाए, कार्य करने के साधन न दिए जाए, तो कुछ भी कितना भी जोर लगाए, कितना ही प्रयास करे, वह किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। न तो बाहरी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, न बाहरी कोई क्रियाकलाप को सिद्ध कर सकता है। इसीलिए आत्मा को इन औजारों की आवश्यकता पड़ी। पर यदि खिलाड़ी जो है खेलना बंद करके केवल फुटबॉल तक ही अटका रहे, उसी को पकड़ा रहे हाथ से, तो कभी सफल नहीं हो पाता खेलने में। इसी प्रकार से जीवात्मा जब तक इन औजारों के पीछे ही लगा रहे, हमेशा उद्देश्य को समझे ही नहीं कि क्यों हमें दिया गया, किसने दिया, तो वह कभी जीवन की यात्रा में सफल नहीं हो पाता, मंजिल नहीं प्राप्त कर पाता। तो हमें चाहिए क्या, मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसके लिए यही सार्थक प्रयास है कि हमारा मन के इशारे पर न नाच करके हमें मन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, नाचना चाहिए। क्योंकि मन जड़ है, मन में स्वयं निर्णय करने की क्षमता नहीं है, बल्कि मन में निर्णय करने की क्षमता, निश्चित करने की क्षमता, सामर्थ्य, कुछ भी व्यवहार सिद्ध करने की जो व्यवहार की सिद्धि है, वह हमारी चेतना के चिंतन से ही आती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम मन को अपने विवेक से, अपने विचार के अंकुश से उचित दिशा में चलाएं, उसी दिशा में ले चलें। जो दिशा गलत हो, जो दिशा दुखदायी हो, जो दिशा परिणाम में संताप देने वाली हो, वह दिशा से रोकें। और जो दिशा सुख देने वाली हो, शांति देने वाली हो, संतुष्टि देने वाली हो, और लास्ट में हमें पश्चाताप को मजबूर न करे, ऐसी दिशा में मन को ले करके चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जीवन की जो जन्म मरण का जो असाध्य रोग लगा हुआ है जीवात्मा को, जो भव व्याधि है, जो जन्म मरण का जो असाध्य रोग लगा हुआ, उस रोग का निदान तभी संभव है जब हम मन को अपने इशारे पर चलाते हैं। मन के कहने में नहीं, बल्कि मन हमारे कहने में जब चलना शुरू कर देता है, तो हमारा जीवन की दिशा बदल जाती है, जीवन की दशा बदल जाती है, और हमारा जीवन की धारा एकदम कल्याण की तरफ बह जाती है। जीवन में, व्यक्ति के जीवन में दो दिशा है, एक तो ऊपर उठाने वाली दिशा और एक नीचे ले जाने वाली दिशा। जिस दिशा में हम चलते हैं उसी से हमारा दशा निश्चित होती है। जब हम पतनकारी विचारों को दिलो दिमाग में जगह देते हैं, सम्मान देते हैं, पतन करने वाली विचारों को जगह देते हैं, तो हमारा पतन होता है। जब हम उत्थान करने वाली विचारों को, भावनाओं को, क्रियाओं को महत्व देते हैं, तो हमारा उत्थान होता है, उन्नति होती है, विशालता आती है हमारे जीवन में, और प्रगति के सोपान पर चढ़ते हुए मंजिल से पहुँच जाते हैं। तो हमारा जो मन कहे सो नहीं करना है, बल्कि हम जो कहें उसे मन से कराना चाहिए। पागल में समझदार में क्या फ़र्क है? पागल क्या कहता है? मन जो करे सो ही करना चाहिए, तो इसीलिए उसे पागल कहा जाता है। और जो मन को अपने अनुसार चलाता है उसको समझदार कहा जाता है, मनीषी कहा जाता है, मन का स्वामी कहा जाता है, चिंतक कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो समझदार हो, जो उचित दिशा में सुख चल के सुख पाना चाहता हो, उसको चाहिए कि मन को अपने इशारे पर चलाए, मन के इशारे पर स्वयं न चले। क्योंकि मन का उद्देश्य आत्मा का उत्थान और कल्याण है, जबकि आत्मा का उत्थान और कल्याण की दिशा में चलना ही मन का उद्देश्य है, मन को देने के पीछे उद्देश्य है। पर मन के अनुसार यदि हम चलेंगे तो हमारा कभी उन्नति नहीं होगी, कभी कल्याण नहीं होगा, कभी दुखों का अंत नहीं होगा। हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए असंख्य जन्म से दुख पा रहे, वैसे दुख हम भविष्य में भी पाते चले जाएंगे, और हमारा मानव जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। जिस दुख से छूटने के लिए साधन दिया गया था, वो दुख से छूट करके हमारा दुख और बढ़ जाता है, अशांति तनाव और बढ़ जाते हैं, और हम अंत में मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। इति ओम सत्।